मनुस्मृति के मान्यता के कारण इस समाज में बहुसंख्यक लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर था। जहाँ पर भी कोई किसी भी तरह का जो है समानता का अधिकार नहीं था, चाहे शिक्षा, संपत्ति, धन का हो या जो अभिव्यक्ति की हो, हर तरह से अधिकारों से वंचित करने का जो है काम मनुस्मृति से ही लोग प्रेरणा लेकर करने का काम करते थे। आपको लगेगा मनुस्मृति जो है बीते हुए दिनों का बात है, ये जो है कोई गरे हुए मुर्दों को उखाड़ने का काम नहीं है। आज भी देखते हैं कि समाज में प्रचलन है मनुस्मृति सोच के रखने वाले लोगों के वजह से हमारे दलितों को जो है घोड़े चढ़ने पर जो है उनको जो है घृणा लगती है, उसको अपमानित महसूस करते हैं। अभी हाल के ही दिनों में मोदी जी के जो है लोकसभा संसदीय सीट बनारस में जो है वाल्मीकि समाज की जो है लड़की को शादी करने के लिए विवाह भवन को नहीं मिला, ये बड़ी ही शर्मनाक है। स्कूल में जो है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो है जाति भेद का शिकार होना पड़ता है। रोहित बेमुल्ला को जो है बेमौत मारने का मजबूर किया जाता है। ये सारे चीज जो है और प्रत्यक्ष रूप से समाज में अभी भी मनुस्मृति कानून लागू है। इसको हम तब तक चलाने का काम करेंगे जब तक सामाजिक व्यवस्था में जाति श्रेष्ठता, लिंग भेद, छुआछूत, ऊंच नीच का भेद जो है लोगों की मानसिकता में जो पल रहा है, उस मानसिकता को रखने वालों को भी आज जलाने का काम है। यह तब तक अनवरत रूप से जलाने का जो जारी रखना चाहिए जब तक समानता और स्वतंत्रता की जो हिमायत करने वाले लोग की तादाद नहीं बढ़े, उन लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम लोग मनुस्मृति को दहन करेंगे। मनुस्मृति को पालन करने वाले, सोच रखने वाले लोगों को दहन करेंगे। अब ऐसी को लेकर के बयान आया उनका सामने, इसको लेकर के सियासी हलचल है, क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्या वैसा बयान लेना चाहिए? ये आरएसएस और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों की जो सोच जो अंदर में थी अमित शाह की, उसको जो है दिल की बात जबान पे आ गया। उन्होंने ही जो मनुस्मृति लागू करने की जो सपना, वही इसीलिए जो बाबा साहब के संविधान को जब नहीं मानने वाले लोग, जो लोग मन चाहते हैं कि मनुस्मृति से ही देश चलाएंगे, उन लोगों जो है बाबा साहब के जो है अपमान करते हैं, सम्मान के बदला अपमान देने के काम करते हैं। बाबा साहब को जो है उन्होंने कहना ये फैशन हो गए हैं, बाबा साहब का फैशन नहीं है। बाबा साहब जो है इस देश के करोड़ों बहुजन के जो है सम्मान है, स्वाभिमान है, लड़ाई की जो है जुल्म अन्याय अत्याचार का जो है प्रतीक है अम्बेडकर। ये कोई फैशन नहीं है, पैशन है। आज़ाद भारत में मनुस्मृति लागू करने के लिए भाजपा सरकार सोच रही है, जिसके तहत आरएसएस के इशारे पर अमित शाह केंद्रीय मंत्री जो हैं वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और बाबा साहब पर अमर्यादित टिप्पणी किए हुए हैं। मनुस्मृति के सोच रखने वाले को मैं आज दहन करता हूं और आज मनुस्मृति का भी दहन करता हूं। मनुस्मृति में असमानता की बात है, भेदभाव की बात है, शूद्रों को यहाँ तक कि धन रखने का अधिकार न है, पढ़ने लिखने का अधिकार न है, महिलाओं को सबसे बड़ा अपमानित किया गया है। तो मनुस्मृति में पढ़िए आप, महिला को सिर्फ सेवा शुश्रूषा का साधन समझा गया है, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। आज भारतीय संविधान नहीं रहता तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता। भारतीय संविधान से संपूर्ण सर्व समाज को सम्मान मिलता है। बाबा साहब बहुजन के नेता नहीं हैं, बाबा साहब सर्वजन के नेता हैं। बाबा साहब दुनिया के सूरज कहे जाने वाले हैं और ये मनुस्मृति सोच रखने वाले भाजपा सरकार बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी तरह जो इस तरह आज मैं मनुस्मृति का दहन किया हूँ, भाजपा सरकार को भी मैं दहन करके रहूँगा। 2025 में उन्हें 0 सीट मिलेगा, 2025 में बिहार में उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। उनके सहयोगी पार्टियों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कभी भी मौका है कि आप उनके साथ सहयोग नहीं दें, उनसे अलग होकर के अगर आप बाबा साहब को सम्मान करना चाहते हैं तो उनसे आप अलग हो जाइए और अपना आप अलग चुनाव लड़िए, ठीक है? नहीं तो आपका भी दहन होगा। मनुस्मृति दहन का ये आयोजन किया जा रहा है और ख़ास करके जिस भारत के पद्धति और शिष्टाचार का जो अनुपालन होनी चाहिए, जो संसदीय परंपरा का जो अनुपालन होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं जो मनुवादियों को जो सोच उनकी है कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में उनको एक गुलाम बनाया जाए, मानसिक गुलाम बनाया जाए और मानसिक गुलाम बना करके देश में पुनः जो है पुराने पद्धति में लाया जाए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये आधुनिक भारत में
और अंबेडकर के संविधानों के द्वारा ये बनाया गया भारत है। और माननीय बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बना है उसके संसदीय परंपरा से ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्र स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। अगर उनकी सोच है कि हम मनुस्मृति के पद्धति से समाज और देश को चलाएंगे तो ये कतई पसंद नहीं है। और शिक्षा पद्धति के अनुसार हम लोग जाग चुके हैं, अब वो दिन नहीं है। मैं खास करके मैं कहना चाहूँगा देश के वासियों को कि आप लोग शिक्षा पर जोर दें, अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर दें और शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। मैं इस शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। मैं राम प्रवेश कुमार, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बेगूसराय।